Darshini Modi, obstetrician and gynecologist, fellow in assisted reproductive technology at विंग्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, मतलब कि आईवीएफ की साइकिल शुरू होती है, तो उसकी प्री ट्रीटमेंट क्या होती है। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि आईवीएफ की साइकिल के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो होता है हार्मोनल इंजेक्शन। तो आज के वीडियो में हम हार्मोनल इंजेक्शन के बारे में देखेंगे। जब कोई कपल आता है हमारे पास इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट के लिए और हम उसकी आईवीएफ की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो जो फीमेल पार्ट होती है उसको हार्मोनल इंजेक्शन लेने जरूरी होता है। हार्मोनल इंजेक्शन की वजह से जो ओवरीज होती है उसमें जो फॉलिकल होते हैं, वो फॉलिकल कितने रिक्रूटमेंट होते हैं और उसकी साइज बनती है। ये जो हम नॉर्मली हम देखने जाए तो जो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें हर एक साइकिल में एक फॉलिकल मैच्योर होता है और वो फॉलिकल रप्चर होता है। पर हमें आईवीएफ की साइकिल के लिए हमें जितने हो सके उतने फॉलिकल चाहिए होते हैं, तो उसकी वजह से हम अच्छे एम्ब्रियो, अच्छी क्वालिटी के और अच्छी मात्रा में हम उसके एम्ब्रियो बना सके। तो ये हार्मोनल ट्रीटमेंट होती है, वो मेंसेस के सेकंड थर्ड डे से शुरू होती है। मेंसेस के सेकंड थर्ड डे से पेशेंट होता है तो उसको हम हार्मोनल स्टिमुलेशन मतलब कि हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं। उसको हम वापिस से जो स्टिमुलेशन होता है उसके 6 डे पे फॉलोअप में बुलाते हैं। 6 डे पे जब पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में आते हैं तब उसकी हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं और उसकी वजह से हम देखते हैं उससे कि जो फॉलिकल है उसका रिक्रूटमेंट कितना हुआ है, कितने फॉलिकल रिक्रूट हुए, फॉलिकल की साइज कितनी है, जो हार्मोन हमने दिए वो हार्मोन ने रिस्पॉन्स किया है कि नहीं किया है, ये सब हम देखते हैं। जब फॉलिकल की साइज, जो सारे फॉलिकल की साइज 13 to 14 mm मतलब जितनी हो जाती है, 12 to 13 mm जितनी हो जाती है, तब उसको हम एक और इंजेक्शन ऐड करते हैं जिसको हम एंटागोनिस्ट इंजेक्शन बोलते हैं। ये आईवीएफ की साइकिल के लिए 2 प्रोटोकॉल होता है, एक लॉन्ग प्रोटोकॉल और एक शॉर्ट प्रोटोकॉल। लॉन्ग प्रोटोकॉल मतलब कि एगोनिस्ट प्रोटोकॉल और शॉर्ट प्रोटोकॉल मतलब कि एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल। ये जो हम बात करें वो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल मतलब कि शॉर्ट प्रोटोकॉल की बात करें। जब फॉलिकल की साइज 12 to 13 mm जितनी हो जाती है और उसको हम एंटागोनिस्ट इंजेक्शन ऐड करते हैं, उसके बाद हम फॉलोअप में उसको 10th डे पे और स्टिमुलेशन पे बुलाते हैं। तभी हम वापिस से यही सेम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं और फॉलिकल की साइज देखते हैं। फॉलिकल की साइज जब 18 to 20 mm जितनी हो जाती है तब उसको हम एक फाइनल इंजेक्शन देते हैं जिसको हमारी भाषा में ट्रिगर बोलते हैं। ये इंजेक्शन फाइनल मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल के लिए देना होता है। ये इंजेक्शन देने के बाद हम 36 आवर के बिफोर, मतलब कि ये इंजेक्शन हम जब देते हैं, ट्रिगर हम देते हैं, तो उसके 36 आवर के बिफोर उसका पिकअप कर लेते हैं जिसको हम ओवम पिकअप बोलते हैं। तो ये हुआ पूरा हार्मोनल स्टिमुलेशन। अभी आपको ये सवाल होगा कि ये हमारा जो हार्मोनल स्टिमुलेशन वाली जो साइकिल है वो कितने दिन तक चलेगी, मतलब कि हमें ज्यादा दिन तक तो हार्मोन नहीं लेने पड़ेंगे, इंजेक्शन ज्यादा दिन तो नहीं लेने पड़ेंगे। तो नॉर्मली ये हार्मोनल जो स्टिमुलेशन की साइकिल होती है वो 10 to 12 डेज तक चलती है। ये पेशेंट टू पेशेंट थोड़ा वेरिएशन रहता है, पर जनरली 10 to 12 डेज तक ये स्टिमुलेशन चलता है। फिर आपको एक सवाल होता है कि ये इंजेक्शन कैसे लेने होते हैं, ये ज्यादा दर्द तो नहीं करते हैं? तो नहीं, ये एक फाइन निडल जैसा होता है, तो उससे हम इंजेक्शन लेते हैं, या तो हम हाथ में लेते हैं या तो फिर थाइज में लेते हैं या फिर एब्डोमिनल पार्ट में लेते हैं। इससे हमें कोई ज्यादा इतना पेन नहीं होता है। ये अभी आपको एक और सवाल होगा कि ये इंजेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि कौन से होते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगी? तो नहीं, ये हार्मोन के इंजेक्शन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये हमारे बॉडी के ही जो हार्मोन है वही हार्मोन है, पर हमने उससे बाहर बनाए हुए और हम इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में लेते हैं। पर इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ये हार्मोन लेने के बाद हर रोज ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, तो इससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसलिए हम डेली ये इंजेक्शन देते हैं। ये एक आपको मैं बता दूं कि हम आईवीएफ की जो साइकिल करते हैं उसके लिए हमें हार्मोनल जो इंजेक्शन ये देते हैं ये हायर डोज में देते हैं। पेशेंट टू पेशेंट उसका डोज वेरिएशन रहता है, पर हम उसको फिर भी हम उसको हायर डोज में देते हैं। ये जो हार्मोन है उसके लिए आपको होगा कि कौन से हार्मोनल इंजेक्शन होंगे, तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रिकॉम्बिनेंट RFSH जिसको हम रिकॉम्बिनेंट फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, और दूसरा होता है HMG ह्यूमन मेनोपॉजल गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हम पेशेंट में या तो हम एक ओनली RFSH देते हैं या ओनली HMG देते हैं या फिर दोनों कॉम्बिनेशन में देते हैं। ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल रहता है, मतलब कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट की कोई रिलेटेड पैथोलॉजी है कि नहीं है, पेशेंट की पहले प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, मतलब कि प्रीवियस उसके आईवीएफ फेलियर है कि नहीं है, उसके मुताबिक हम उसके इंजेक्शन डिसाइड करते हैं।
और उसके डोज भी उसी के मुताबिक डिसाइड होते हैं कि पेशेंट को कितना डोज में देना चाहिए। हायर डोज तो चाहिए होता है, पर फिर भी कितने डोज में इंजेक्शन चाहिए होता है ये हम उसकी जो एज होती है, उसकी पास्ट हिस्ट्री होती है, उसकी कोई रिलेटेड पैथोलॉजी होती है, उसके मुताबिक हम उसको मतलब कि पूरी उसकी हिस्ट्री के मुताबिक हम उसको उसका डोज और उसका टाइप ऑफ इंजेक्शन डिसाइड करते हैं। तो ये हुआ पूरा हार्मोनल इंजेक्शन। अभी हम अगले वीडियो में देखते हैं कि ओवम पिकअप की जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।